हेलो सभी सिंह राशि वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका जुलाई 2022 कैसा होगा, क्या एनर्जीज़ है आपकी करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स के लिए एंड आपकी ग्रोथ कैसे होने वाली है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है जहाँ पे आप अपने पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपके करियर के लिए एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक फाइनेंशियली स्टेबल करियर में स्टेबिलिटी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती है ये एक केयरिंग माँ और एक प्रोफिशिएंट ब्रेड विनर होती है, मतलब जो घर और काम दोनों में बैलेंस करती है ऐसे व्यक्ति। अब आप अगर एक लेडी नहीं है जो ये देख रहे हैं तो भी आप अपने फैमिली मैटर्स में मतलब अपने फैमिली को टाइम दे पाएंगे एंड अपने करियर को भी इक्वली टाइम दे पाएंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज सॉर्ट आउट होते हुए देख रहे हैं। क्वीन मतलब एक लेवल अचीव कर लेना, क्वीन मतलब एक प्रोफिशिएंसी, एक महारत किसी चीज़ में हासिल कर लेना। ठीक है, अपने जो भी आपका करियर फील्ड है, जो भी जिस भी चीज़ में आप काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी पा रहे हैं, उसमें आप एक स्थिरता एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि एक ग्राउंडेडनेस आपके करियर में आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आपके करियर में आ रही है। मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि हम जहाँ काम कर रहे होते हैं या जो काम कर रहे होते हैं या जैसे काम कर रहे होते हैं, कभी कभी हमारे मॉरल एथिक्स में नहीं बैठता, कभी कभी हमसे अग्री नहीं करता। पर यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बताती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वो आपसे अग्री कर रहा है। ठीक है, एंड उसके जो आउटकम है, उसके जो फल है, उसके जो बेनिफिट्स है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुआ या फिर जो एक शांति, एक पीस, एक कामनेस जो होती है, जो एक स्टेबिलिटी आपको एक्सपीरियंस करनी होती है करियर में, वो आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप हैप्पी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स या लव लाइफ कैसी होने वाली है। फॉर लियो पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर जो लोग कमिटेड है, जो लोग मैरिड है, उन लोगों के लिए एक पैशन, एक न्यू फाउंड सेंस ऑफ पैशन, मतलब जो एक न्यूली मैरिड एक फ़ेज़ होता है, एक हनीमून फेज़ जिसे कहते हैं, जहाँ पर हमें सामने वाले व्यक्ति, स्पेशली जहाँ पे अरेंज्ड मैरिजेस होते हैं, वहाँ पर हम यूजुअली हमें जिस आदमी से हम शादी करते हैं, जिस व्यक्ति से हम शादी करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती। पर जब उनके बारे में चीज़ें पता चलती है एंड वो एक खुशी हमको देती है कि हाँ यही है, मतलब इनकी ये जो आदतें हैं ये मुझे अच्छी लगती है। खुशी जो होती है उनके बारे में नई चीज़ें फाइंड आउट करते या उनके साथ काम नहीं, उनके साथ टाइम स्पेंड करके जो एक खुशी फील होती है, यहाँ पे वो हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से गुड न्यूज़ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेज एक बच्चे के आपके जीवन में आने की एक खुशी, एक न्यूज़ बता रहा है। यहाँ पर आप एक पैशनेट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने वाले हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ
जुलाई 2022। जो लोग सिंगल है, पेज ऑफ वॉन्ड्स गुड न्यूज़ के बारे में बात करता है, कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, न्यूज़ के बारे में बात करता है। ये बताता है कि आप अगर रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो आपको कहीं से किसी अच्छे रिश्ते के बारे में खबर मिल सकती है, न्यूज़ आ सकती है। अगर किसी से मिले हैं आप तो और उनके तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई है अब तक, मतलब 8-10 दिन हो गए हैं एंड एट दिस पॉइंट यू आर लाइक कि कुछ होगा नहीं, अब आगे इस चीज़ का कुछ जाने वाला नहीं है। पर ये जो न्यूज़ है ये आपके लिए पॉजिटिव होने वाली है, मतलब ये शादी का रिश्ता तय होना या फिर कुछ भी जो गुड न्यूज़ आप अपने रिलेशनशिप के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है यहाँ पर, ठीक है। जो लोग कमिटेड है, गुड न्यूज़ अगेन आपके लिए भी है। तो यहाँ पे शादी की डेट फिक्स होना, अपने पेरेंट्स को, अगर आपकी लव मैरिज है तो अपने फैमिली को मनवाना, ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप एक दूसरे को बेटर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक दूसरे की जो लाइक्स डिसलाइक्स है उनके बारे में खुद को अवगत करा रहे हैं, उनके बारे में पता चल रहा है आपको, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं जो आपका रिलेशनशिप है उसे, उस बॉन्ड को ये स्ट्रॉन्ग बना रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं खाली वार्निंग देना चाहूँगी, ये एक पैशनेट, जैसे कि मैंने कहा पैशनेट रिलेशनशिप है, तो प्लीज़ इफ़ यू डोंट वांट टू कंसीव प्लीज़ बी केयरफुल, ओके। आपकी पर्सनल ग्रोथ देखते हैं कैसी होने वाली है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताती है एक लॉजिकल, एनालिटिकल, चीज़ों को परख के डिसीजन लेने वाली, अपने लिए स्टैंड लेने वाली एंड ग्रोथ। क्वीन अगेन, क्वीन जो है वो बहुत हाई रैंकिंग है, मतलब पहले आते हैं 1 to 10 नंबर, उसके बाद पेज आता है, उसके बाद नाइट आता है, उसके बाद क्वीन आती है। तो क्वीन जो है सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रैंकिंग इस किसी भी सूट की, किसी भी पत्तों की, इसमें क्वीन जो है सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग पोस्ट पे है। तो यहाँ पर वो जो नॉलेज है, वो जो विजडम है, जो चीज़ें आपको पता चली है ओवर द इयर्स, जो अनुभव आपने लिए हैं, उनसे आप जो सीखे हैं उनके बेसिस पे आगे के डिसीजंस लेना, उनके बेसिस पे आगे बढ़ना, उनके बेसिस पे आगे कदम रखना, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आ रहा है, यहाँ पे अपनी ज़रूरतों को एकदम कॉन्फिडेंटली एंड स्ट्रॉन्गली, बोल्डली लोगों के सामने रखना, ये आप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एकदम स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, मतलब कि कोई आपसे कुछ दुर्व्यवहार, कुछ गलत व्यवहार नहीं कर सकता, ये आप मेक श्योर कर रहे हैं। यू आर मेकिंग श्योर दैट नोबडी इज़ गोइंग टू मिसबिहेव विथ यू। जो भी प्रीवियसली लोगों ने आपके बाउंड्रीज क्रॉस करना चाहे हैं, जो भी आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है, जो भी आपका फ़ायदा उठाया गया है, it should not repeat itself in the future. That is what you are making sure of, ठीक है। तो ये हो रहा है यहाँ पे, एक कॉन्फिडेंस, एक स्टैचर, एक इज़्ज़त मिल रही है। यहाँ पे ये दोनों ही क्वींस अपने थ्रोन पे बैठी हुई है, अपने सिंहासन पर बैठी हुई है, जो बताता है एक लेवल, एक रिस्पेक्ट। रानी है अगर कोई अपने राज्य की, तो उनको ऑटोमेटिकली सम्मान देते हैं हम, राइट। आप किसी के घर में जाए एंड उनकी वाइफ हो या मॉम हो, आप उनको रिस्पेक्ट देते ही है, राइट। ऑटोमेटिकली वो एक रिस्पेक्ट आ जाती है वहाँ पर। तो ये वैसी वाली बात है, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पर यहाँ पे रिस्पेक्ट, यहाँ पे प्योर नॉलेज के बेसिस पे आपको
जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर, जैसे कि मैंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में कहा कि आपने पास्ट में जो भी नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ, जो भी अन्याय हुआ है उसके साथ लड़े हैं आप, उससे आपने सीखा है। एंड ये जो सीख है, ये जो लेसन्स है, ये आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अब आप ऑब्ज़र्व करते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब कोई अगर कुछ बोल दे तो पहले आपकी जो रिएक्शन होती थी वो फटक करके उनके कान के नीचे एक बजा देना अगर होती थी। लेट्स अज्यूम कि ऐसे है कि पहले अगर आप ऐसे वायलेंटली रिएक्ट करते थे, तो अब आपका है कि नहीं, मैं रुकूंगा, मैं जब लोहा गर्म होगा तभी उस पर घाव मारूंगा। ठीक है, मतलब यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू रिटेलिएट, टू एक्ट। ठीक है, आपको वो पता चल रहा है कि सही समय कौन सा है, जब दूसरा जो व्यक्ति है जो आपको जानबूझकर परेशान किए जा रहा है इतने समय से, वो इतने समय से आपको परेशान कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो आपसे कहीं ना कहीं हर लेवल पे अच्छा है, वो आपसे बेहतर है हर लेवल पे। एंड वो ऐसी गुस्ताखी, ऐसी जो चीज़ें हैं वो बार बार करता रहेगा, पर अब आपको उसका वो जो वीक पॉइंट है वो पता चल रहा है। एंड आप वेट कर रहे हैं कि ये कब मिस्टेक करे, कब स्लिप अप करे ये, एंड आप एक्ट कर पाए। ठीक है, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं आप, क्योंकि क्लैरिटी, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में बताया, एकदम लॉजिकल, एनालिटिकल, चीज़ों को परख कर, सिचुएशन को परख कर, एनालाइज करके फिर उस पर डिसीजन लेना, ताकि जो भी, अगर लेट्स अज्यूम जस्ट आपने देखा है कि यूजुअली रेनी सीज़न में जो पानी आता है वो कभी कभी मडी होता है, मतलब उसमें कीचड़ होता है नीचे। तो अगर आप उस पानी को थोड़ी देर बैठने दें, 1-2 घंटे के लिए, तो वो जो मैल है, वो जो कीचड़ है, वो नीचे सेटल होता है, राइट। तो आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर एंड केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट में। आप उस कीचड़ को नीचे बैठने दे रहे हैं, यू आर अलाउिंग दैट डर्ट टू सेटल, एंड फिर आप जो ऊपर का जो अच्छा पानी है वो निकाल के ले रहे हैं। ठीक है, कभी कभी करना पड़ता है, सब जगह पे क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो ये सब करना पड़ता है। एंड फिर उसके बाद में टैंक क्लीन करना पड़ता है, राइट। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। यहाँ पे आप वही कर रहे हैं, क्योंकि आप रियलाइज़ कर रहे हैं, आप रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि आपके ग्रोथ के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है एंड कौन सी अच्छी नहीं है। एंड आप क्या है यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये खुद को ज़ेब्रा, ये खुद को जिराफ समझ रहा है, बट कि एक्चुअली ये एक ज़ीब्रा है। तो उसका वो जो कंडीशनिंग हुई है उसकी, वो कहीं ना कहीं निकल रही है, उतर रही है। वो जो मास्क था पहना हुआ वो निकल रहा है उस व्यक्ति का। ठीक है, यहाँ पे किसी का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ जुलाई। किसी का मास्क उतर सकता है, वो आपके सामने आ सकता है। एंड विद इन मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स में मैंने गुड न्यूज़ बताया, जो सिंगल्स है या जो कमिटेड है वो फाइनली अपने प्यार का इजहार करके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। एंड जो मैरिड है, जो कमिटेड है, उनके रिलेशनशिप भी पैशनेट होने वाली है। रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर्स या फिर जो भी आपके लिए जो रोमांस होता है वो, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो आपके प्रति पैशनेट होने वाले हैं। रोमांटिक डिनर्स, कैंडल लाइट डिनर्स
या गिफ्ट्स, ये सब एक्सचेंज हो सकता है ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ जुलाई। इनडिसीजन का कार्ड है, तो यहाँ पे आप जो पहले यहाँ पे क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड इनडिसीजन, मतलब जो यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी, जैसे मैंने कहा वो ज़ीब्रा एंड जिराफ के इसमें, कि आपको पता चल रहा है एग्जैक्टली आपको करना क्या है, कौन से रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है, कौन से रास्ते पे आपको आगे चलना है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा एक सूदिंग वाली फीलिंग आने वाली है, काम डाउन होने वाली। यहाँ पे कोई लेट गो कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। जैसे वो जो ज़ीब्रा है वो खुद को जिराफ समझ रहा था, बट उससे रियलाइज़ हो रहा है वो तो जिराफ है ही नहीं। तो उससे वो जो जिराफ इतने दिनों से वो खुद को जिराफ समझ रहा था और जिराफ के हिसाब से खुद के लाइफ में एक्ट कर रहा था, वो अब उसे अनवाइंड करना होगा, वो उसे कहीं ना कहीं निकालना होगा। जैसे हम कलरिंग करते हैं घर में, तो जो प्रीवियस कोट्स होते हैं, जो प्रीवियस प्लास्टर होता है, वो भी निकालना होता है, फिर वाटर प्रूफिंग करके फिर उस पर कलर किया जाता है। वैसे ही है, आप भी रिलीज़ कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू अलाउ यू टू हील। ठीक है, यहाँ पे हीलिंग हो रही है, पास्ट के जो भी इंसिडेंट्स थे उससे आप हील हो रहे हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू पुट यू इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। आपको बहुत खुश करने वाली एक फीलिंग आने वाली है। टेनासिटी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड स्टबर्ननेस। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में मैंने जैसे बताया आपको कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने मेहनत से मल्टीटास्किंग करके घर एंड ऑफिस, अपने करियर एंड अपने होम लाइफ को इक्वली मैनेज करके, इक्वली टाइम देकर सक्सेस खुद के लाइफ में, फाइनेंशियल सक्सेस एंड करियर सक्सेस, एक लेवल अप, एक प्रमोशन आप अचीव कर रहे हैं, बिकॉज यू आर डिटरमाइंड टू अचीव योर गोल। यहाँ पे ये आपके बिजनेस में या फिर आपके सोशल मीडिया पेजेस, चैनल, यूट्यूब चैनल्स है अगर आपके, उसमें भी सक्सेस आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि आप रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ लोग अपने जो मॉडस ऑपरेंडी है, मतलब जो आपका एक SOP था, जो आपका एक काम करने का ढंग था, जो आपको लग रहा था कि ये सही है, पर आपने कुछ उसमें बदलाव करके देखे, which allowed you to become successful, which allowed you to become more in tune with the kind of success that you want to achieve in your life। मतलब आप जैसी सक्सेस पाना चाहते हैं, वैसी सक्सेस पाने के लिए, ये अचीव करने के लिए गोल आपका जो है, ये आपको अलाउ कर रहा है इनडिसीजन, जो एक कन्फ्यूजन रहता था, एक भ्रम रहता था, वो निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी कि अगला स्टेप क्या है, अगले लेवल पे कैसे पहुँचना है मुझे, क्या बदलाव करने हैं मुझे अपने जीवन में, ये आपको पता चल रहा है, जो आपके जीवन में सक्सेस ला रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। यहाँ पे डेफिनेटली न्यू स्टार्ट है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स से नया रिश्ता, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आपके करियर में एक न्यू पोजीशन, किसी के लिए ये न्यू जॉब हो सकता है, मैन होल्डिंग अ हार्ट से अगेन एक करियर, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑब्जर्वर। एंड ये जो रिलीज़ का कार्ड है, ये बताता है कि एक नया दृष्टिकोण, एक लियो 2.0 आप बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं खुद के बारे में, जो आपको आपके लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट करने को, प्रोग्रेस करने को अलाउ कर रहा है। ठीक है, सो लियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर जुलाई 2022।
मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।